अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करने वाले हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स के सेकंड सेगमेंट के ऊपर, जो कि है लूप्स। ये ऐसा सेगमेंट ऑफ कोड है जिसको हम मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट कर सकते हैं जब तक डिज़ायर्ड प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता। लूप और लूपिंग में दोनों अलग-अलग हैं ये टर्म्स, इनमें फ़र्क होता है। लूप जो है वो बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है और लूपिंग जो है वो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू लूप इम्प्लीमेंट होते हैं। लूपिंग आइट्रेशन जो है वो लूपिंग भी कहा जाता है और आइट्रेशन भी कहा जाता है, दोनों एक ही चीज़ के नाम हैं। हम लूप सी प्लस प्लस लैंग्वेज में क्यों इस्तेमाल करें? क्योंकि लूपिंग के थ्रू वी कैन रिड्यूस द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम। लूपिंग के थ्रू हम प्रोग्राम का फ़्लो चेंज कर सकते हैं। यानी कि नॉर्मल फ़्लो में क्या होता है कि एक सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट वन बाय वन एग्जीक्यूट होती है, और लूपिंग में जो है वो हम लोग एक स्पेसिफिक ब्लॉक जो है वो जितनी नंबर ऑफ़ टाइम हम चाहते हैं उतने नंबर ऑफ़ टाइम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल, हम जो है वो 10 नेचुरल नंबर जो है वो प्रिंट करना चाहते हैं। अब इसको जो है वो हम लोग दो तरीक़ों से कर सकते हैं। एक जो है वो सिंपल तरीका है जो नॉर्मल फ्लो होता है, लाइक दिस, कि हम जो है वो 10 सी आउट की स्टेटमेंट्स लिखें और वन बाय वन हर एक नंबर को प्रिंट करवाएं। और दूसरा तरीका है बाय यूजिंग लूप, यानी कि हम लूप में कंडीशन लगा दें कि एक कंडीशन वेरिएबल हो, उसके थ्रू हम बताएं कि ये कंडीशन जो है वो 10 तक चले और वन बाय वन एक एक इंटीजर जो है वो प्रिंट होता रहे और साथ इंक्रीमेंट होता रहे। अब जो ये वाला देखें, इसमें अब 10 स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ी हैं। व्हाट अबाउट कि अगर हम लोगों को 100 तक प्रिंट करानी है काउंटिंग, या 1000 या 1 लाख करानी है, तो अब क्या आप इतनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स लिखेंगे? नो। जस्ट इसमें क्या होगा, हम i इज़ लेस देन इक्वल टू 1000, i इज़ लेस देन इक्वल टू 1 लाख, मतलब इस तरह से हम उसको एक लाइन ऑफ स्टेटमेंट चेंज करेंगे और बाकी वो सारा वैसे ही सारा काम करेगा, प्रोसेस करेगा। तो इससे जो है वो प्रोग्राम की कम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होगी और इस रीडेबिलिटी इंक्रीज होगी है। और ये नॉर्मल फ्लो है और ये लूपिंग फ्लो है। लूप के बेसिकली दो सेक्शंस होते हैं, एक उसकी बॉडी होती है और एक कंट्रोल स्टेटमेंट होती है। बॉडी के थ्रू जो है वो हम लोग बेसिकली जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट प्रिंट कराना चाहते हैं वो बॉडी के अंदर रखते हैं। ये ब्रेसेस के थ्रू हम उसकी बॉडी डिफाइन करते हैं। स्टार्टिंग ब्रेस होती है और एक क्लोजिंग ब्रेस होती है। और कंट्रोल स्टेटमेंट जैसे इसका नाम बता रहा है, ये कंट्रोल करता है कि कितने नंबर ऑफ टाइम जो है वो लूप चलेगा या कितने नंबर ऑफ टाइम वो ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। दैट इज़ द एग्जाम्पल। ये आप देखें, वाइल में जो है वो i इज़ लेस देन इक्वल टू 10 है, दैट इज़ कॉल्ड द कंडीशनल पार्ट। और ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो ब्रेस है, ये क्या बता रही है? दैट इज़ द बॉडी ऑफ द लूप। अब ये कंडीशन जो है उस पर डिपेंड कर रहा होता है, क्योंकि ये कंट्रोल स्टेटमेंट है और ये बेसिकली इसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि कितने नंबर ऑफ टाइम ये जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा, बॉडी ऑफ द लूप कितनी टाइम जो है वो एग्जीक्यूट होगी। लूप इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, एक इंट्री कंट्रोल लूप होते हैं और एक एग्जिट कंट्रोल लूप होते हैं। इंट्री कंट्रोल लूप जैसे नेम से ही पता चल रहा है कि ये इंट्री पॉइंट पे कंडीशन को चेक करते हैं, बाद में जो है वो बॉडी एग्जीक्यूट होती है। इसके जो एग्जांपल है, एक फॉर लूप है और दूसरा है वाइल लूप। इसमें पहले कंडीशन वेरिएबल को इनिशियलाइज किया जाएगा, फिर कंडीशन चेक होगी कि कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी और कंडीशन वेरिएबल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा।
और यही प्रोसेस जो है वो रिपीट होता रहेगा जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं होती, और जब कंडीशन फॉल्स होगी तो वो लूप की बॉडी से एग्जिट कर जाएगा। अब बात करते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप की। ये भी नेम से ही जैसे बता रहा है कि एग्जिट पे कंडीशन को कंट्रोल करता है, यानी कि इसकी कंडीशन जो है वो एग्जिट पे लगी होती है। ये लूप हम तब यूज़ करते हैं जब हम चाहते हैं कि लूप की बॉडी एक दफ़ा लाजमी जो है वो एग्जीक्यूट हो, और इसकी जो एग्जांपल है वो है डू वाइल लूप। इसमें पहले कंडीशन वेरिएबल इनिशियलाइज होगा, फिर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी और कंडीशन चेक होगी कि अगर कंडीशन ट्रू हो है तो वो अगेन वही प्रोसेस रिपीट होगा, और ये जब तक गिवन कंडीशन जो है वो ट्रू रहेगी तब तक ये लूप एग्जीक्यूट होगा, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी वो लूप की बॉडी से एग्जिट कर जाएगा। अब सबसे पहले एंट्री कंट्रोल लूप की पहली टाइप पढ़ते हैं, डेट इज़ द वाइल लूप। और ये जो है वो एंट्री कंट्रोल लूप के अंदर आता है, इसको कंडीशनल लूप भी कहते हैं। और इसमें बेसिकली आप मल्टीपल लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हैं और सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं बॉडी में। अगर आप सिंगल लाइन स्टेटमेंट लिखते हैं तो आप कर्ली ब्रेसेस बेशक यूज़ ना करें। सिस्टम कंपाइलर जो है वो ब्रेस जो स्टेटमेंट बिल्कुल कंडीशन के नीचे आ रही होगी वो वाइल लूप की बॉडी का पार्ट समझा जाएगा, लेकिन अगर मोर देन वन स्टेटमेंट है देन यू हैव टू यूज़ ब्लॉक, अदरवाइज वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। दैट इज़ द सिंटेक्स वाइल कंडीशन, और देन कंडीशन के ऊपर जो स्टेटमेंट्स डिपेंड कर रही हैं वो आप इस ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। ये फ्लो डायग्राम है वाइल लूप की। वाइल लूप में क्या होता है, सबसे पहले कंडीशन चेक होती है। कंडीशन अगर ट्रू होगी तो वाइल लूप बॉडी एग्जीक्यूट होगी और दोबारा से वो कंडीशन को चेक करेगा, और ये प्रोसेस उस वक्त तक रिपीट होता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी वो वाइल लूप की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, एग्जिट कर जाएगा लूप से। ये एक एग्जांपल है जिसमें हम वाइल लूप की वर्किंग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया आई इंटीजर टाइप का और उसको वैल्यू दी 1। उसके बाद वाइल आई इज़ लेस देन 5, दैट इज़ अ कंडीशन, और यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी। क्यों कंडीशन ट्रू होगी? क्योंकि आई के अंदर जो वैल्यू मौजूद है दैट इज़ 1 एंड 1 इज़ लेस देन 5। इसका मतलब है हम वाइल की बॉडी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब वो जो है वो वाइल की बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, सी आउट आई के अंदर क्या है 1, तो आउटपुट में क्या आएगा 1 आएगा, और देन वो आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब वो दोबारा से कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन इज़ ट्रू बिकॉज आई हैव वैल्यू 2, और उसके बाद वो उसकी बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा और अब वो प्रिंट कराएगा 2, और साथ आई प्लस प्लस करेगा, आई की वैल्यू 2 से क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब अगेन वो कंडीशन को चेक करेगा। अब कंडीशन में अगेन ट्रू होगी क्योंकि आई 3 इज़ लेस देन 5, येस कंडीशन ट्रू। अब लूप की बॉडी के अंदर आएगा और इसकी बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, और आउटपुट में क्या दिखाएगा 3, आई प्लस प्लस करेगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। अब वो दोबारा कंडीशन को चेक करेगा। अब आई के अंदर क्या वैल्यू मौजूद है 4 इज़ लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। अब वो इसकी बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, आउटपुट में आएगा 4 और आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। अब वो दोबारा से कंडीशन को चेक करेगा, इस टाइम कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि आई के अंदर वैल्यू है 5 इज लेस देन 5, नो क्योंकि ये इक्वल है लेस देन नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स होगी तो वो जो है वो एग्जिट कर जाएगा लूप की बॉडी से।
ये अब इसका प्रोग्राम जो है वो कंपाइलर के अंदर रन करें तो ये हमारे पास सामने आउटपुट होती है। तो वो जो अभी मैंने पहले आपको बताया डैट इज़ बेसिकली ड्राई रन, हम उसको वर्किंग करके देखते हैं कि जो हमारी डिज़ायर आउटपुट है क्या वैसी ही आउटपुट आ रही है। तो देखें यही आउटपुट हमारे ड्राई रन में भी आ रही थी और यही आउटपुट जो है वो हमारे कंपाइलर पे भी शो हो रही है। फॉर लूप को जो है वो काउंटर वेरिएबल लूप ही कहा जाता है। ये बेसिकली काउंटर की तरह काम करता है और ये भी इंट्री कंट्रोल लूप के अंडर आता है। ये इसका सिंटैक्स है फॉर के अंदर इनिशियलाइजेशन पार्ट भी इसके अंदर ही होता है वेरिएबल का, देन कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, और देन जो भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट जो कि इस कंडीशन पे डिपेंड कर रही होती हैं वो इसके अंदर आती हैं ब्लॉक के अंदर। सबसे पहले जो फॉर लूप में आता है डैट इज़ इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन जो है वो जस्ट जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो जस्ट वन टाइम जो है वो एग्जीक्यूट होता है इनिशियलाइजेशन पार्ट, उसके बाद जो है वो दोबारा से इसको एग्जीक्यूट नहीं करता। कंडीशन पार्ट जो है ये इनिशियलाइजेशन के बाद आता है। अगर ये ट्रू हो तो देन लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है, और अगर ये जो है कंडीशन फॉल्स होती है तो वो लूप की बॉडी जो है उससे बाहर आ जाता है, लूप एग्जिट कर देता है। देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आता है जब आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, यानी बॉडी एग्जीक्यूट हो जाती है, तो तब वो काउंटर वेरिएबल को जो है वो इंक्रीमेंट करेगा, डिक्रीमेंट करेगा, जैसे आपके प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली उसको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करेगा, और देन अगेन जो है वो कंडीशन पार्ट की तरफ जाएगा, और ये प्रोसेस उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कि कंडीशन ट्रू रहेगी। अब हम फॉर लूप को ड्राई रन करके देखते हैं कि फॉर लूप किस तरह से वर्क करता है, बैक एंड पे कंपाइलर किस तरह से ये काम करता है। इसमें आप देखें वेरिएबल है आई इंटीजर टाइप का, उसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया, तो आई के अंदर क्या आ गया 0। उसके बाद जो है वो कंडीशन चेक होगी, 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, यस। अब वो जो है इसकी बॉडी में आएगा और प्रिंट कराएगा आई की वैल्यू डेट इज़ 0। अब जो है वो आई को इंक्रीमेंट करेगा, अब आई की वैल्यू जो है वो 0 से क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब वो अगेन कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी क्योंकि आई के पास जो है वो वैल्यू 1 है, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू। अब जो है वो लूप की बॉडी के अंदर आएगा और प्रिंट कराएगा आई की वैल्यू जो है वो क्या है 1 शो होगा। उसके बाद आई जो है वो इंक्रीमेंट करेगा, आई की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी 2। अब अगेन वो कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन आई की वैल्यू क्या है 2, 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, यस कंडीशन ट्रू हुई। उसके बाद लूप की बॉडी के अंदर आया, यहाँ पे उसने प्रिंट कराया 2, और अब जो है वो आई को इंक्रीमेंट करेगा 2 से 3 में। अब अगेन वो कंडीशन को चेक करेगा, आई के पास वैल्यू क्या मौजूद है 3, 3 इज़ लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। अब वो लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा और आउटपुट हमारे पास शो होगी 3। उसके बाद आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई और आई की वैल्यू 3 से क्या होगी 4। अब अगेन वो कंडीशन को चेक करेगा, 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, यस कंडीशन ट्रू। अब वो जो है लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा और प्रिंट कराएगा 4। उसके बाद आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। अब फिर कंडीशन को चेक करेगा, आई के पास क्या वैल्यू मौजूद है 5, 5 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, लेस देन तो नहीं है इक्वल है, इसलिए कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अब वो एग्जीक्यूट करेगा आई की वैल्यू को और यहाँ पे वो हमें प्रिंट कराएगा 5 और साथ आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा और ये बन जाएगी 6। अब जो है वो दोबारा से कंडीशन को चेक करेगा, अब कंडीशन जो है फॉल्स आ जाएगी तो
अब वो एग्जिट कर जाएगा लूप से और प्रिंट कराएगा आई एम एग्जिट फ्रॉम द लूप। अब जो है हम एग्जिट कंट्रोल लूप की जो है वो टाइप देखते हैं जो कि है डू वाइल। डू वाइल का मैंने आपको इंट्रो में भी बताया कि डू वाइल हम लूप उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम चाहते हैं कि एटलीस्ट वन टाइम जो है वो हमारी लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हो। ये समटाइम हमारी रिक्वायरमेंट होती है प्रोग्राम के अंदर, जैसे कि हम चाहते हैं कि एक दफ़ा तो मेन्यू ज़रूर शो हो, उसके बाद दोबारा यूज़र मेन्यू पे जाए। वो उस कंडीशन पे डिपेंड करता है कि यूज़र अगर चाहे कि बैक टू द मेन्यू तो तब वो मेन्यू शो हो, लेकिन एटलीस्ट वन टाइम जो है वो मेन्यू लाजमी शो हो। तो मेन्यू के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, डू वाइल लूप यूज़ करेंगे। इसमें सबसे पहले बॉडी एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है। ये इसका सिंटेक्स है, डू उसके बाद स्टेटमेंट्स और स्टेटमेंट्स के बाद जो है वाइल, वाइल के साथ जो है वो क्या आती है, कंडीशन। वाइल और डू वाइल लूप में क्या फ़र्क है? वाइल लूप जो है वो बेसिकली सबसे पहले कंडीशन को चेक करता है, जबकि डू वाइल जो है वो पहले लूप अपनी बॉडी को एग्जीक्यूट करता है और बाद में कंडीशन को चेक करता है। तो ये इनका मेन डिफरेंस है वाइल और डू वाइल लूप में। डू वाइल लूप में सबसे पहले आप वेरिएबल को इनिशियलाइज कराएंगे, देन लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो अगेन लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो लूप की बॉडी से एग्जिट कर जाएगा। अब हम डू वाइल की वर्किंग देखते हैं कि डू वाइल जो है वो किस तरह से काम करता है। सबसे पहले सी आउट की स्टेटमेंट है, वेलकम टू डू वाइल लूप, ये प्रिंट होगा हमारी कंसोल पे। देन मेमोरी में नंबर टाइप का एक वेरिएबल बनेगा जिसको 1 असाइन होगा। उसके बाद सी आउट की स्टेटमेंट प्रिंट होगी, डैट इज़ नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर, और आउटपुट में आएगा 1, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ही होता है। उसके बाद नंबर प्लस प्लस हुआ, यानी कि नंबर की वैल्यू 1 से क्या होगी, 2। अब जो है वो कंडीशन चेक होगी, नंबर इज़ लेस देन इक्वल टू 4, येस, क्योंकि नंबर के अंदर वैल्यू क्या मौजूद है, 2, 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 4, येस। अब जो है नंबर की वैल्यू शो, अगेन वो लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर, अब यहाँ पे 4 आएगा, और देन वो नंबर की वैल्यू को प्लस प्लस करेगा, अब नंबर की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब कंडीशन को चेक करेगा, 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू, और अब वो दोबारा लूप की बॉडी में जाएगा। अब यहाँ पे दोबारा वो नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर करेगा, डैट इज़ 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और यहाँ पे हमें शो होगा 9। देन नंबर प्लस प्लस होगा और वैल्यू हो जाएगी 4 नंबर की, और कंडीशन जो है वो अभी भी ट्रू है क्योंकि 4 इज़ इक्वल टू 4 है। अब जो है वो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 शो करेगा, देन नंबर की वैल्यू को प्लस प्लस करेगा और नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5, और अब जो है वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और एग्जिट फ्रॉम द लूप हो जाएगा। तो इस तरह से डू वाइल लूप जो है वो काम करता है। अब बात करते हैं इनफिनाइट लूप की। इनफिनाइट लूप वो लूप होते हैं जिसमें हम जो है वो प्रोग्रामिंग करते हुए, लेट्स सपोज हमने लेस देन का साइन लगाना था, ग्रेटर देन का साइन लगा दिया, ग्रेटर देन का साइन लगाना था तो लेस देन का साइन लगा दिया। समटाइम ये एरर होते हैं, समटाइम जो है वो हम जो है कंट्रोल स्टेटमेंट जो है वो मिस कर जाते हैं लिखनी, या जो हम कंडीशन लगाते हैं वो कभी मेट ही नहीं हो सकती, क्योंकि जो हमने कंडीशन वेरिएबल लगाया हुआ था वो और जो हमने कंडीशन दी हुई थी वो आपस में कभी मैच नहीं करती। तो ऐसे लूप जो हैं वो उनको इनफिनाइट लूप कहा जाता है, और डैट इज़ कम अंडर द बैड प्रोग्रामिंग अप्रोच, और आपको इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए।
ये एक इनफाइनाइट लूप की एग्जांपल है। इसमें देखें एक वेरिएबल है वार और इसको 6 असाइन किया गया और वाइल लूप में वार इज़ लेस देन 6 के बजाय हमने वार इज़ ग्रेटर देन 6 लिख दिया। तो ये ज़ाहिर बात है वेरिएबल के अंदर 6 वैल्यू थी तो वो 6 से ऊपर ऊपर ही चलता रहेगा और वो जो है कंडीशन कभी मेट ही नहीं होगी और ये लूप इनफाइनाइट जो है वो चलता रहेगा। तो इस तरह के लूप जो होते हैं उनको इनफाइनाइट लूप कहा जाता है।